तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण निबंध के बारे में जानने वाले हैं कि आप इसे किस तरह लिखेंगे दोस्तों कि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। इस टॉपिक पे दोस्तों कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, जैसे 2014 में, 18 में, यहाँ तक 22 में भी पूछा गया है और इस बार भी आने की चांस रखती है। इसलिए इस पर आपको जरूर करके जाना है दोस्तों, नशा मुक्ति। इस टॉपिक पर दोस्तों हर साल मतलब नहीं आता, लेकिन देखिए 22 में आया तो इस बार जरूर आ सकता है। तो यह एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण निबंध है। इस पर आपको कैसे लिखना है सटीक तरीका से ताकि फुल में फुल मार्क्स मिले, उसी तरीका को मैं यहाँ पर आपको पढ़ पढ़ के बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको पढ़ कर बताता हूँ और आप साथ ही साथ लिखते भी चलेंगे, ताकि आप जब बाद में पढ़ें दोस्तों तो आपको पढ़ने में आसानी हो और जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि नशा कमज़ोर व्यक्तित्व का परिणाम होता है। जब कोई व्यक्ति नशा करता है दोस्तों तो साथ ही साथ कमज़ोर तो होता ही है और ख़राब परिणाम भी उसका हो जाता है। जब नशा करने वाले लोगों का सामना जीवन के कठिन परिस्थितियों से होता है तो वे उन परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने के बजाय पलायन करना चाहते हैं, सुरक्षित रास्ता खोजते हैं। जब कोई व्यक्ति दोस्तों पी लेता है, ज़्यादा पी लेता है, तो उसके सामने बड़ा परिस्थिति आता है तो डटकर तो मुकाबला नहीं करता, बजाय वो भागने का पलायन भी करता है और फिर सुरक्षित रास्ता खोजता है कि किस तरह हम बिना काम कैले मतलब दारू भी पी ले और कोई काम भी ना करना पड़े। स्वयं से ही छुपने का प्रयास करता है, काम करने के बजाय वो छुप कर मतलब छुपने का भी प्रयास करता है और किसी से मांग कर भी कभी पी लेता है, स्वयं से छुपने का प्रयास करता है। नशे की तरफ उनका रुझान बढ़ता चला जाता है तथा नशा व्यक्ति को आम प्रवंचना की ओर ले जाता है। व्यक्ति हमेशा एक ख्याली दुनिया में पड़ा रहता है जहां उसे जीवन के संघर्षों और चुनौतियों से कोई भय नहीं होता है। व्यक्ति का यह पतन समाज को और राष्ट्र को विनाश के तर्क में ले जाता है। देखिए जब ज़्यादा दारू पी लेता है तो क्या होता है, उसका दोस्तों पतन होने लगता है, यानी वह अपने आप से टूटने लगता है और राष्ट्र को विनाश के गत में ले जाता है, यानी वह अपने भविष्य को भी बर्बाद करता है आगे जाकर और अपने बाल बच्चों को भी। आगे यहाँ पर बताया गया है कि प्राचीन यूनान में जब प्लेटो को एथेंस की स्पार्टा के हाथों हुई करारी हार के कारणों का पता लगाने का दायित्व दिया गया तो अपनी रिसर्च में उन्होंने पाया एथेंस के अधिकांश युवा नशे की गिरफ्तार में है। नशे के कारण ही उनका शारीरिक और चारित्रिक पतन हुआ है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि नशे के कारण ही उनका शारीरिक और चारित्रिक पतन होता है। जैसे मतलब शरीर भी दोस्तों दुबला पतला हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है, और चारित्रिक पतन यानी वह अपने मन से, चरित्र से भी बिखर जाता है, टूट जाता है, पतन हुआ है। एक आदर्श और सशक्त साम्राज्य में ऐसे आक्रमण नए युवा विष की भांति होते हैं जो स्वयं के पतन के साथ साथ राष्ट्र और संस्कृति के पतन की वजह भी होते हैं। इसलिए प्लेटो और उन्हीं की तरह अन्य राष्ट्रों के चिंतकों और समाज सुधारकों ने नशे से दूर रहने का और चरित्र को दृढ़ बनाने के प्रेरणा दी है, बहुत सारे सुझाव भी दिए है। नशा हमें विवेक शून्य कर देता है, यानी दोस्तों जब ज़्यादा कोई नशा कर लेता है तो वो उसे सोचने की क्षमता और किधर जाए को कुछ पता नहीं चलता, जो मन थे वो बोलते रहता, विवेक शून्य कर देता, जिससे मर्यादाहीन, लंपट और दुश्चित्र होकर हम समाज और राष्ट्र विरोध गतिविधियों के अभ्यस्य होने लगते हैं। जब दोस्तों पी लेता है ज़्यादा तो क्या होता है, क्या बोल रहा है कुछ नहीं पता चलेगा, मर्यादाहीन हो जाता है। लंपट माने मतलब पीऊ के गिरा हुआ रहता है, यहाँ पर लंपट का अर्थ है। दुश्चित्र होकर हम समाज और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के अभ्यस्त होने लगते हैं, मतलब समाज के भी विरुद्ध होने लगते हैं। जब कोई दोस्तों गली में आकर ज़्यादा बकने उकने भी लगता है पीकर, तो गतिविधियों से अभ्यस्त होने लगते हैं। इसका सबसे पहला शिकार हमारा परिवार बनता है। जैसे कोई परिवार में अगर एक पियाक है दोस्तों तो वो पी कर आता है, अपने घर में ही पहले लड़ता है, मार झगड़ा करता है। नशेड़ी व्यक्ति रिश्तों की अहमियत भूल जाता है और जब वो पी के आता है दोस्तों तो कुछ समझ में नहीं करता कि अगला आदमी क्या है, कौन है, क्या बोल रहा है। वो नशेड़ी नशे में अपने
परिवार रिश्तों को भी भूल जाता है। नशे की तलब की पूर्ति के लिए वह पहले परिजन से झगड़ा करता है, घर में ही चोरी करता है। देखिए, जब कोई नशा करता है तो कमाना भी नहीं चाहता है, तो पहले अपने घर में ही दोस्तों लड़ झगड़ कर पैसा मांगेगा पीने के लिए, घर में ही चोरी करेगा, और कभी कभी तो परिजन की हत्या करने में भी नहीं चूकता है। जब पी के आता है दोस्तों तो गुस्सा में कभी कभी क्या होता है, हथियार भी उठा लेता है मारने के लिए। तो ये सब आप अपने अगल बगल भी देखते होंगे दोस्तों, सब बहुत सारा त्याग करते हैं। आगे है विनाश, हत्या करने से भी नहीं चूकते। सरकार राजस्व के लोभ में नशे की अधिकृत केंद्र खोलने में संकोच नहीं करती, लेकिन ये समझती कि थोड़े से आर्थिक लाभ के चक्कर से वे कितनी बड़ी मानवीय और नैतिक संपदा का विनाश कर रही है। यहाँ पर दोस्तों जो सरकार खोलने के लिए देती है दुकान, उसमें बिकने वाली शराबों के चलते कितनों को विनाश कर देती है। आए दिन होने वाली चोरी, हत्या, बलात्कार, सड़क दुर्घटना को नशे की संस्कृति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। देखिए, आज के दौर पे जो दुर्घटना होती है सबसे ज़्यादा किससे होती है? सड़क दुर्घटना दोस्तों शराब पीने से होती है। शराब पी ले रहेगा तो वो कहीं न कहीं जाकर ठोकिए देगा, देखा जा सकता है। सरकार का अपने राज्य और जनता के प्रति यह नैतिक कर्तव्य है कि राजस्व प्राप्ति के अन्य विकल्प को खोजे, न कि लाइसेंसी शराब की दुकान के नाम पर छलकावा करे। जैसे देखिए, आप सुनते होंगे कि सरकारी दुकान, सरकार से लाइसेंस प्राप्त किया हुआ, तो वो जो शराब बेचता है दोस्तों उसका लाइसेंस बना हुआ रहता है दुकान का, तो वो शराब बेचता है अपने मर्जी के अनुसार, दुकान के नाम पे छलावा करे। बिहार सरकार का शराबबंदी कानून पूरे देश में यथाशीघ्र लागू होना चाहिए। अभी देखिए क्या बिहार में शराबबंदी लागू है दोस्तों, तो वह यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये शराबबंदी पूरे देश में यथाशीघ्र लागू होना चाहिए, यानी बहुत जल्द, ताकि देश की ऊर्जावान मानव संपदा का अधिक सकारात्मक उपयोग हो सके। जैसे जब दारू बंद हो जाएगा तो अधिकतर युवा क्या हो जाए, स्वस्थ रहेंगे और उनका उपयोग आर्मी में कुछ मतलब नौकरी में किया जा सकता है। यथाशीघ्र लागू होना चाहिए, देश में ऊर्जावान संपदा अधिकाधिक का उपयोग हो सके तथा राष्ट्र सकल सशक्त, सबल और चरित्रवान लोगों से परिपुत होकर निरंतर विकास की ओर बढ़ता रहे। जैसे जब अच्छा व्यक्ति दोस्तों मतलब काम करने लगेंगे, रिसर्च में लगने लगेंगे, तो उससे देश का भी विकास होगा और आगे बढ़ेगा। तो इस टॉपिक पर इतना अगर आप लिख देते हैं दोस्तों तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। अगला जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आपके पीरी कवि पर, क्योंकि इस टॉपिक पर भी दोस्तों बहुत बार हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये मेरा लिखा हुआ, और अगले जो हम पीरी कवि पे लाने वाले हैं उस पर क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।